वेल एपिसोड की शुरुआत में इलुंगांड के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो छोटी लुरिया से कहता है कि किसी दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। और उसके बाद वो एक वॉरियर जैसे स्पीच देता है और फिर वो कहता है वो सारी चीज़ें गॉडेस की ब्लेसिंग से भी ज़्यादा अच्छी थी। और फिर यहाँ पर कुछ एमुलेट जैसा निकालता है और यहाँ पे अपना मिसुमी सोच रहा होता है कि मैं डिमन के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने वाला हूँ और रोस्ट गार्ड अकेडमी को धोखा देने वाला हूँ। सो मैं इस सिटी के अंदर और ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता हूँ। जो आखिरी चीज़ मैं अपने स्टूडेंट के लिए करना चाहता हूँ वो है। और उसके बाद वो रोना के साथ टेलीपैथी के ज़रिए बातें करने लगता है और कहता है कि मैं वहाँ पर बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ, लेकिन क्या तुमने सिटी के अंदर किसी डीमन को छिपा के रखा है? क्योंकि टूर्नामेंट में जिन और अबेलिया काफ़ी अच्छा कर रहे हैं एंड वो नहीं चाहता है कि टूर्नामेंट के बीच कोई भी मुसीबत आए। टूर्नामेंट के बाद वहाँ पर आने वाला हूँ। और रोना कहती है मुझसे जितना होगा मैं उतना तुम्हारे लिए करूँगी। और फिर यहाँ पर अपना मिसुमी कहता है कि मुझे अब बहुत जल्द ही अपने प्लान को मोशन में लाना होगा। यहाँ पर अपनी एवा आती है जो कि इसके स्टूडेंट की तारीफ़ करती है कि वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि मिसुमी उनका टीचर है। लेकिन मिसुमी सारा क्रेडिट्स अपने स्टूडेंट को दे देता है और उसके बाद वो कोई बात करता है और एवा कहती है आप सीरियस हो? और मिसुमी कहता है कि हाँ, ज़रूर से इस एकेडमी को छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद कॉम्बैट टूर्नामेंट दिखाया जाता है जहां पर मित्रा और जिन फाइट कर रहे होते हैं और टमोई कहती है कि वो मित्रा को इसके लिए रिवॉर्ड देने वाली है जो कि है डुअल बैटल चैलेंज। और यहाँ पर जब मित्रा को पता चलता है कि टमोई का लेवल 1500 प्लस है तो वो ये सुनकर काफ़ी डर जाता है। असल में टमोई ने इससे कहा था कि वो एकेडमी फेस्टिवल के बाद इसको खुद ट्रेन करेगी। यहाँ पर पार्टी बैटल का राउंड आता है जहाँ पर इलुंगांड की पार्टी खड़ी होती है और इलुंगांड की हालत थोड़ी बहुत ख़राब लग रही होती है, जिसे देखकर टमोई कहती है कि ये तो उस मैजिकल मेडिसिन का यूज़ करने का साइड इफ़ेक्ट है। और मिसुमी कहता है तुमने कुछ नोटिस किया शिकी? और शिकी कहता है हाँ, मैंने नोटिस किया कि वो अभी मैजिकल मेडिसिन यूज़ कर रहा था, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा इंटरेस्ट उसके एम्यूमुलेट में है जो कि उसकी मैजिकल रेजिस्टेंस को लगातार बढ़ा रहा है। रियल में तो वो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है। और यहाँ पर टमोई और मियो को भी सिटी के अंदर से कुछ बैड वाली फीलिंग्स आने लगती है। फिर यहाँ पर जिन, इजुमो और अपनी यूनो की पार्टी आती है और यहाँ ये तीनों सैड होते हैं क्योंकि वो लोग बैटल में नहीं जा पाए। फिर ये लोग यहाँ पर फाइटिंग करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। यहाँ पर इलुंगांड बोल रहा होता है कि मैं दो लोगों को कभी नहीं भूल सकता हूँ। के बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इलुंगांड हिबिके से स्वॉर्ड से फाइट कर रहा होता है और कहता है पहली है ओटोनाशी हिबेकी। फाइट के बाद हिबेकी कहती है कि जब तुम ग्रेजुएट होके वापस आ जाओगे तब हम दोनों फाइट करेंगे और मुझे तुम्हारे जैसे वॉरियर इंसान की ज़रूरत है। अरे रिटर्न आने का वेट करूँगी। कांड कहता है एज अ हीरो उसने मेरे सपनों को एंड मेरे आइडल्स को शेप दिया था। दूसरी है और पास्ट में फिर दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है लुरिया, और उसे लुरिया मिलती है। कहती है तुम कौन हो? और इलुंगांड कहता है मैं हूँ इलुंगांड होपलेस फैमिली से, लिमिया से। और तभी यहाँ पर उसके फ्रेंड आते हैं। इलुंगांड कहता है यह है एसलेस की डॉटर, एक प्रॉपर कैलोनियन फैमिली से। और दूसरा कहता है ये तो डिमंस ने डिस्ट्रॉय करके दिया था ना, और नॉवेल्स वहाँ पर मर गए थे। इलुंगांड कहता है तुम यहाँ पर कैसे आई? तो नॉवेल हो ना? और लुरिया कहती है कि मैं तब छोटी थी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझे यहाँ पर सेफली डाल दिया था। इलुंगांड कहता है वो लुरिया थी, वो जिंदा थी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मगर यहाँ पर ये लड़के इसकी बेइज्जती करने लगता है कि वो
भाग गई वहाँ से। वो गद्दार थी और जीने के लिए यहाँ पर एक वेट्रेस बन गई। इलुंगांड कहता है तुमने अपनी सारी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, वो भी अपने बचाव के लिए। तुम ऐसे कैसे ये सब कुछ छोड़ सकती हो? और लुरिया कहती है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है कि मैं कैसे जी रही हूँ, तो तुम्हें बोलने का कोई भी हक नहीं है। लोग फिर से इसकी बेइज्जती करने लगते हैं और लुरिया कहती है कि तुम सिर्फ कमज़ोरों को परेशान कर सकते हो, ना कि अपनी जान को जंग में दांव पे लगा सकते हो। मुझे जाना है और मुझे जल्दी है, जाने दो। जिसके बाद यहाँ पर मिसुमी आ जाता है और इलुंगांड बताता है कि उसने कई बार अपनी लुरिया से मिलने का ट्राई किया, लेकिन हर बार वहाँ पर मिसुमी होता ही था। इसके बाद उसे रोना मिलती है जो कि उसे वो मेडिसिन देती है और ये कहता है कि मुझे इतनी पावर चाहिए कि जिससे मैं काज़ुनोहा को हरा सकूं और फिर से लुरिया से मिल सकूं। बाद वो रोना से और भी ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन मांगता है और रोना बताती है कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन इलुंगांड ये बात नहीं मानता है और वो उसे मांग लेता है। जिसके बाद रोना कहती है कि ठीक है और मैं तुम्हें ये एमुलेट भी गिफ्ट में देती हूँ कि तुम्हारी मैजिकल रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। और यहाँ पर इलुंगांड कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी बॉडी के साथ कुछ तो हो रहा है। यहाँ पर इज़ुमो और यूनो इन 6 से लड़ने चले जाते हैं और इन लोगों के साथ फाइट करने लगते हैं। तब यहाँ पर अपना जिन अकेला इलुंगांड से फाइट करने लगता है। यहाँ पर यूनो और इज़ुमो इन 6 को हरा देते हैं और अभी भी जिन इससे फाइट कर रहा होता है और अच्छी खासी इसकी कुटाई करता है, फिर भी इलुंगांड की कोई भी डॉल नहीं टूटती है और इलुंगांड एक ज़ॉम्बी की तरह अटैक कर रहा होता है। और जिन रेफरी को बताता है कि इलुंगांड अजीब तरह से एक्ट कर रहा है तो इस मैच को यहीं पर रोक दे, मगर रेफरी कहता है कि वो अभी भी फाइट करना चाहता है तो फाइट जारी रहेगी और अभी भी ये लोग लड़ रहे होते हैं। जिन इलुंगांड को हराने के लिए यूनो और इज़ुमो की हेल्प मांगता है, फिर इज़ुमो इसे हवा में ही लटका देता है और यूनो एक जंप करके अपने अटैक को अपने इलुंगांड पर करती है और इलुंगांड हवा में ही झूलता रहता है, मगर ये भी नीचे गिर रही होती है। ये दोनों इसे बचाने जाते हैं मगर ये आसमान में आराम से फ्लोट करते हुए नीचे आ जाती है और कहती है मैं फ्लोट मैजिक यूज़ कर सकती हूँ। बाद इलुंगांड भी नीचे गिरता है और उसकी तीनों ही डॉल टूट जाती है। मिसुमी भी खुश होता है और वो कहता है कि मैं इलुंगांड को भी देखने जा रहा हूँ और वो जाने वाला होता है। तभी अपने इलुंगांड के जो एमुलेट होता है उसके अंदर से अजीब तरह की वेव्स निकलनी शुरू हो जाती है। एमुलेट इसके ही दोस्तों की वो सारी माना खींचने लगता है और मिसुमी कहता है क्या हो रहा है और शिकी कहता है यंग मास्टर काफ़ी देर हो गई है, अब वो इंसान नहीं रहा है, वो एक म्यूटेंट बन गया है। मिसुमी कहता है इसे करने का रीज़न क्या होगा, इसके पीछे का कारण क्या है? शिकी कहता है ये तो उसे ही पता होगा जिसने वो किया होगा और आपको भी पता होगा कि वो किसने किया है। मिसुमी कहता है वो नहीं कर सकते, मेरे साथ डील करी थी। और शिकी कहता है अगर उसने ये कहा था कि वो एकेडमी के अंदर कुछ नहीं करेगी तो उसने अपना प्रॉमिस पूरी तरह से निभाया है। सुमी कहता है मैं गलत था कि मैं डिमंस के साथ एसोसिएट करूँगा। और मियो गुस्सा हो जाती है और कहती है हर वक्त हर कोई मास्टर को यूज़ करना चाहता है, के लिए ज़रूर से भुगतेंगे। और यहाँ पर अब रात में मिसुमी कहता है क्या तुम अपने होमलैंड को वापस लेना चाहती हो, मैं दिलवाऊँगा। मन में कहता है कि मुझे कैलोनियन को रिस्टोर करना होगा और अपने बारे में जो भी है उसे छिपाना होगा काज़ुनोहा ट्रेडिंग कंपनी के लिए भी। लेकिन और यहाँ पर वो काफ़ी गुस्सा होता है। रोना कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि वहाँ पर दोनों नेशंस के किंग होंगे और काज़ुनोहा अगर तुम्हें डिमंस के साथ रहना है तो तुम्हें इन सारी चीज़ों को जाने देना होगा। और यहाँ पर इलुंगांड को कुछ होने लगता है, उसके साथ कई सिटीज़न लोगों को भी कुछ ना कुछ होने लगता है। यहाँ पर इलुंगांड जोर से चिल्लाता है। तो यहाँ पर से एपिसोड 17 शुरू होता है जहाँ पर इलुंगांड के साथ कुछ सिटी के लोगों को भी
भी कुछ हो रहा होता है और ये सारे देखते ही देखते मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और जो बाकी लोग होते हैं वो सब यहाँ से भाग रहे होते हैं और ग्राउंड के अंदर जो इलुंगांड होता है वो भी पूरी तरह से मॉन्स्टर बन जाता है। यहाँ मिसुमी के पास एवा और लूरिया आती है जो कि बताती है कि सिटी के अंदर जो कुछ लोग थे वो भी मॉन्स्टर बन गए हैं और मिसुमी कहता है कि पहले तुम दोनों शांत हो जाओ और अब मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा है जो मैं तुमसे पूछा था। और एवा कहती है कि वो दोनों ही एकदम एग्री करते हैं और मिसुमी कहता है कि अभी के लिए तुम दोनों कहीं पर जाके छिप जाओ और यहाँ पर अबेलिया अपने जिन को मिसुमी की दी गई तलवार देती है और मिसुमी शिकी से कहता है क्या ये बंदा अभी ठीक हो सकता है और शिकी कहता है कि ये अभी पॉसिबल नहीं है और मैं इसे नहीं कर सकता हूँ और मिसुमी कहता है कि ठीक है तो फिर ये वेरीफाई करो कि सिटी के अंदर कितना डैमेज हुआ है। शिकी कहता है ठीक है, भी डेमी प्लान से कुछ लोगों को बुलाता हूँ जो कि हमारे कंपनी की मर्चेंडाइज को एंड चीज़ों को ले जाएंगे जिससे वो सेफ रहेंगी। वो कहती है कि वो सभी एक हीरो के जैसे सबको बचाएंगे और ऐसे एक हीरो की जैसे एक्ट करेंगे जिससे उन्हें ग्रेटिट्यूड मिलेगा और वो सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले आएंगे। मिसुमी कहता है कि ये आइडिया काफ़ी अच्छा है। शिकी कहता है अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो डीमंस को अच्छा नहीं लगेगा और मिसुमी कहता है कि वो अब डीमंस के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता है क्योंकि रोना ने उनको धोखा दिया है तो फिर अब वो इन सारी चीज़ों के बीच में आसानी से पढ़ सकता है जब तक कि वो डीमंस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है। यहाँ पर लो कहता है कि तुम धीरे धीरे सोफिया जैसी हो रही हो और वो कहती है कि मेरी कंपैरिजन उसके साथ मत करो, वैसे तुमने वो सब कर लिया। और लो कहता है हाँ, काजुनोहा के अकॉर्डिंग सब कुछ हो गया है लेकिन मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। ना कहती है लेकिन मैंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा है, वैसे उस रिंग का क्या हुआ। और लो कहता है कि मैंने उसके प्रोटोटाइप से इसे रेडी कर लिया है और ये अब फिर से गॉडेस की ब्लेसिंग को सप्रेस करने के लिए एकदम रेडी है और हिबिकी को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। रोना कहती है इंसान फिर से अपने एक नेशन को खोने वाले हैं। यहाँ पर मिसुमी एवा और लूरिया को सेफ जगह पे जाने को कहता है। फिर रेम्ब्रांड और उसकी वाइफ आते हैं और मिसुमी बताता है कि उनकी डॉटर मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही है जो देख रेम्ब्रांड डर जाता है और मिसुमी कहता है कि वो उनकी डॉटर का अच्छे से ध्यान रख लेगा। रेम्ब्रांड कहता है कि वो मर्चेंट गिल्ड के अंदर रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उसके फ्रेंड के पास जा रहा होता है और यहाँ पर उसकी वाइफ बताती है कि वो दोनों पहले अपोजिट दुकान पे काम करते थे और कॉम्पिटिटर थे लेकिन फिर वो लोग फ्रेंड बन गए। बताता है कि उसने उस मर्चेंट बनने वाली चीज़ को मिसुमी से रिफ्यूज़ कर दिया है और रेम्ब्रांड कहता है कि वो तो काफ़ी काइंड है एंड वो जो जैसा बोलता है वो नहीं करता है। फिर मिसुमी इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए दो लिजर्ड मैन को समन करता है और इनके साथ भेज देता है पर इलुम अपने साथियों को भी खा लेता है। यहाँ पर सिटी को सेव करने के लिए जिनको रखा गया है यानी कि पर्पल कोट्स वो आ जाते हैं और इलुंगांड से फाइट करने लगते हैं, वो भी अपने एलिमेंटल पावर के साथ। मगर जो इलुंगांड का एमुलेट था वो इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और इस पर फायर का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। पर्पल कोट्स अपने गॉडेस की ब्लेसिंग को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इनका माना पावर इंक्रीज हो जाता है मगर फिर भी इलुंगांड इन लोगों पर भारी पड़ रहा होता है। और यहाँ पर शिकी आता है जो कि बताता है कि उसे अपने टेलीपैथी के ज़रिए पता चला है एरिस के द्वारा कि अभी सिटी के अंदर 50 मॉन्स्टर है और जो टेलीपोर्टेशन सर्कल था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है जिसकी वजह से टेलीपोर्टेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। जो इलुंगांड होता है वो
पर्पल कोट्स को वहीं पर मार देता है, जिन्हें देख ये स्टूडेंट्स डर जाते हैं। और मियो यहाँ पर शिके से कहती है कि उसे स्टूडेंट को अच्छे से फाइट करना सिखाना चाहिए। खैर मिसुमी कहता है कि उसके पास जितनी भी पावर है वो सारी इसके ऑप्शंस में है। एंड फिर वो मियो और शिकी को ऑर्डर करता है कि वो जाकर स्टूडेंट्स को हराने के लिए असिस्ट करे, और ये दोनों चले जाते हैं। मिसुमी और टमोई इन गेस्ट के पास आते हैं जहाँ पर लूटो होता है, और ये बंदा कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। और मिसुमी अपने बारे में बताता है कि वो है काजुनोहा, पार्ट टाइम टीचर जो कि हेल्प करने आया है। और टमोई कहती है कि आप कोई सी जगह जानते हैं सिर्फ, जहाँ पर मैं आपको टेलीपोर्ट कर देती हूँ, लेकिन हेडमास्टर को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। फिर लूटो कहता है कि क्यों ना पहले आप इसको मेरे पर आजमाएं, और लिली भी कहती है कि हाँ, इसके लिए ये एकदम सही रहेंगे। टमोई यहाँ पर एक जादुई सर्कल बनाती है जहाँ पर लूटो कूद जाता है और टूर्नामेंट ग्राउंड के दूसरी तरफ जाके खड़ा होता है, और फिर यहाँ पर आके कहता है कि ये सारी पावर तुम्हारी स्वॉर्ड की है ना। टमोई को भी हाँ कहना पड़ता है, जिसके बाद ये सब जाने के लिए रेडी होते हैं। और टमोई अपनी स्वॉर्ड मिसुमी को दे देती है, और मिसुमी के पास आता है और किंग कहता है क्या तुम स्वॉर्ड यूज़ कर सकते हो। और मिसुमी मन में कहता है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो इनका कहना है क्या मैं भी टेलीपोर्टेशन कर सकता हूँ। किंग कहता है कि मुझे नीचे ले चलो, मुझे कुछ करना होगा, और याद रखना इलुंगांड अपने सेंस में ज़रूर से वापस आएगा। फिर ये लोग नीचे जाते हैं। बंदा कहता है कि इलुंगांड मैं तुम्हारा फादर हूँ, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं आता है। और ये कहता है क्या काजुनोहा तुम्हारे पास कोई मेडिसिन है जिससे ये ठीक हो सके। और मिसुमी कहता है कि सॉरी, कभी भी पहले ऐसी म्यूटेशन नहीं देखी है। और यहाँ पर ये इलुंगांड का हाथ काट देती है, लेकिन वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। लोग फिर से अटैक करने चले जाते हैं। यहाँ पर भी पीछे से एक मॉन्स्टर अटैक करता है जहाँ पर 2 सोल्जर घायल हो जाते हैं, और प्रिंस इसे मारने जाता है, मगर वो मॉन्स्टर उल्टा इस पर अटैक करने वाला होता है। तभी मिसुमी अपने मैजिकल मटेरियल से इसे बचाने आता है, और तभी अपने प्रिंस के पास मिसुमी को कुछ सॉफ्ट फील होता है। और प्रिंस दूर होते हुए कहता है इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और मिसुमी इस मॉन्स्टर को एक ही झटके में बिना एलिमेंटल पावर के मार देता है। और मियो यहाँ पर स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है, और ये सारे उसे फॉलो करके इलुंगांड से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी अबिलिया देखती है कि इलुंगांड खतरनाक वाली रोर करने वाला होता है, और यहाँ पर शील्ड लगा देती है, और फिर इज़ुमो से प्रोटेक्शन करने को कहती है, और शिफू या के बो पर मैजिक करती है। अबिलिया हवा में चली जाती है, और इलुंगांड भी अटैक करने वाला होता है। शिफू भी अपना स्पेल करती है और इलुंगांड का ध्यान भटका देती है। चीज़ उसे रोक नहीं पाती है, और इलुंगांड अपने कटे हुए हाथ से अबेलिया पे अटैक करता है, और अबेलिया को भी थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो इस पर अटैक करती है। पर ब्लास्ट होता है और अबेलिया भी नीचे जाकर गिर जाती है। और यहाँ लास्ट में हम देखते हैं कि इलुंगांड के बॉडी के पार्ट यहाँ वहाँ पड़े होते हैं, और वहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।